क्या आप तब्दीली से वाकिफ़ हैं? रियल ट्रांसफॉर्मेशन एक हकीकी तब्दीली। हम ईमाल की किताब उसका पहला बाब और उसकी 8वीं आयत से जब हम देखें, लेकिन जब रूहुल कुदस तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे। ईमाल की किताब को लूका ने लिखा, और जो लूका की अंजील है उसको भी हम देखते हैं कि लूका तबीब ने लिखा। लूका पेशे के एतबार से एक डॉक्टर था, एक तबीब था, मुक़द्दस पौलुस रसूल का हम खिदमत भी था। और हम देखते हैं कि लूका ने किस तरह यीशु मसीह के तमाम उन कामों का लूका की इंजील में बयान किया, और रूहुल कुदस के तमाम काम उसने ईमाल की किताब में बयान किए। रिसेंटली अभी ईद पेंतीकोस्त को हम सब ने बड़े जोश के साथ मनाया है। जब हम ईमाल की पूरी किताब को देखते हैं तो इसमें जो सबसे ज़्यादा ज़ोर है वो कलीसिया की एक्सपेंशन पर है, कलीसिया की तरक्की पर है, कलीसिया के बढ़ने पर है, और कलीसिया की तब्दीली पे है। हम बाइबल मुक़द्दस में जब देखते हैं तो रूहुल कुदस सिर्फ ईमाल की किताब में उसका ज़िक्र नहीं है, बल्कि पैदाइश की किताब से लेके मुकाशफा तक हम रूहुल कुदस के वाक़यात को देखते हैं। और पूरी बाइबल में 340 बार हम देखते हैं पुराने अहदनामे में रूहुल कुदस के वाक़यात का ज़िक्र है। हम पूरी बाइबल में देखते हैं कि नए अहदनामे में 345 बार रूहुल कुदस के वाक़यात का ज़िक्र है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, बहुत मर्तबा इस तरह होता है कि सम टाइम हम खुद चीज़ें चाह रहे होते हैं कि तब्दील हो पाएँ। बहुत औक़ात हमारे में इस तरह के गुनाह होते हैं जो हम किसी के साथ बयान नहीं कर पाते। बहुत औक़ात हमारे में इस तरह की ख़ामियाँ होती हैं, गलतियाँ होती हैं, वो हम अपने पासबान के साथ, अपनी फ़ैमिली के साथ, अपने बहन-भाइयों के साथ हम उन तमाम चीज़ों का बयान नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम चाह रहे होते हैं कि हमारे अंदर तब्दीली आए और हम उस आदत को ख़त्म करें। लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ़ हकीकी तब्दीली रूहुल कुदस की कुदरत के वसीला से है। रूहुल कुदस जो चीज़ें हम नहीं कर पाते वो हमारे अंदर होने देता है। हम उसकी ताकत के बदौलत बहुत सारे काम कर सकते हैं। अगर हम रूहुल कुदस को जब डीपली तौर पर पढ़ें, इसका मुताला करें, तो रूहुल कुदस का मतलब एक डोनामस पावर, वो ताकत जो एक इंसानी कुव्वत नहीं कर सकती। ये ताकत सिर्फ़ और सिर्फ़ खुदा की तरफ से मिलती है। और हम देखते हैं कि रूहुल कुदस से पहले के काम और रूहुल कुदस के बाद के काम जब हम शागिर्दों की ज़िंदगियों में देखते हैं, पतरस जिसने 3 बार यीशु मसीह का इनकार किया, लेकिन जब रूहुल कुदस उस पर नाज़िल हुआ, उसके अंदर एक हकीकी तब्दीली आई, तो उसके पहले वाज से, उसके पहले सरमन से सिर्फ 3000 लोगों ने यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया। हम शमौन को देखते हैं, शमौन जो यीशु मसीह का शागिर्द था। शमौन एक ज़ेलोतीस था, ये एक यहूदी मूवमेंट से ताल्लुक़ रखता था। शमौन जिस मूवमेंट से ताल्लुक़ रखता था, ये लोग हर वक़्त अपने साथ तलवारें रखते थे, हर वक़्त इनके ज़हन में लड़ाई, हमले, जंगें चल रही होती थी। लेकिन हम रूहुल कुदस की तब्दीली देखते हैं, रूहुल कुदस के काम देखते हैं कि जब शमौन की ज़िंदगी में आए तो रूहुल कुदस की कुदरत के वसीला से उसकी ज़िंदगी में हकीकी तब्दीली आई और वो एक यीशु मसीह का अच्छा शागिर्द बना। इसी तरह हम देखते हैं कि जो गर्ज के बेटे जो यीशु मसीह ने जिनको लक़ब दिया है, याकूब और यूहन्ना। याकूब और यूहन्ना बहुत जज्बाती थे यीशु मसीह के शागिर्द। ये हर वक़्त ये भी एक दूसरे के साथ बहुत जल्दी हाइपर हो जाते, लड़ाई का सोचते, लेकिन रूहुल कुदस की कुदरत की बदौलत उनके अंदर एक हकीकी तब्दीली है और बाद में उनको मोहब्बत का रसूल भी बोला गया। सिर्फ़ और सिर्फ़ हकीकी तब्दीली रूहुल कुदस हमारी ज़िंदगियों में लेकर आ सकता है। अब मैं उन लोगों से बात करना चाहूँगा कि जो लोग भट्टों पर फंसे हुए हैं, गुलामी में हैं, तंगी में हैं, मुश्किल में हैं, गुर्बत में हैं। यीशु मसीह के शागिर्दों को लोग पहले कहते थे कि ये अनपढ़ हैं, ये कुछ भी नहीं काम कर सकते हैं, इनके वसीला से कोई भी रूह नहीं बात सकती। लेकिन हम देखते हैं कि जब रूहुल कुदस उनकी ज़िंदगी में आया, जब हकीकी ट्रांसफॉर्मेशन, हकीकी तब्दीली उनकी ज़िंदगी में आई, तो उन्होंने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। वो पेंतीकोस्त की मूवमेंट सिर्फ बालाहाना तक महदूद नहीं रही, बल्कि वहाँ से लेकर हम देखते हैं कि यहूदिया में, सामरिया में, इंताकिया में, पूरे यूरोप में, बल्कि दुनिया की इंतहा तक उन्होंने
مسیح کی خدمت کو پوری دنیا میں پھیلایا۔ صرف اور صرف حقیقی تبدیلی آپ کو تبدیل کر سکتی ہے، اور یہ حقیقی تبدیلی صرف اور صرف روح القدس کی قدرت کے وسیلہ سے ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب یسوع مسیح کے شاگرد، ان کو لوگ کہتے تھے کہ یہ ایک دیہاتی ہیں، یہ ان پڑھ ہیں، یہ کچھ نہیں کر سکتے، تو ماہی گیر ہیں، لیکن ان ماہی گیروں نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا۔ جب یسوع مسیح کے شاگرد انطاکیہ میں گئے تو لوگوں نے دیکھا، یونانیوں نے دیکھا کہ یہ لوگ کون ہیں۔ انہوں نے ان کے کردار سے، ان کے بولنے چالنے سے، ان کے کسی سے بات کرنے سے انہوں نے یہ حساب لگایا کہ یہ مسیحی ہیں۔ روح القدس ہمارے کردار کو تبدیل کرتا ہے، روح القدس ہماری سوچوں کو تبدیل کرتا ہے، روح القدس ہمارے ویژن کو ایکسپینڈ کرتا ہے، ہماری ڈوریوں کو، ہمارے خیموں کو وسیع کرتا ہے۔ میں آپ سب سے درخواست کرنا چاہتا ہوں، اگر ابھی تک آپ نے یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول نہیں کیا تو آج آپ یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں اور اپنی زندگی صرف اور صرف اس کے لیے وقف کریں۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو بہت برکت دے۔ تھینک یو، گاڈ بلیس یو۔